राहुल गांधी की हाल ही में नेहरू प्लेस यात्रा ने यह उजागर कर दिया कि वे वास्तविकता से कितने कटे हुए नजर आते हैं। उनके बार बार दोहराए गए वाक्यों के बावजूद यह रहस्य बना हुआ है कि कांग्रेस जॉब मेला में वादा की गई 5,000 नौकरियां वास्तव में किसे मिली। श्रम की गरिमा और मेक इन इंडिया पर उनकी चर्चाएं पूरी तरह से दर्शकों की जरूरतों से कटी हुई महसूस हुई। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका कांग्रेस के नेताओं ने जोर शोर से प्रचार भी किया। इस मेले में 5,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी। कितने युवाओं को नौकरी मिली, किस प्रकार की नौकरियां दी गई, इन नौकरियों में पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाए गए, इन नौकरियों में आरक्षण का लाभ दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिला क्या? सामाजिक न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी बताएंगे कितने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कितनी नौकरी दी गई। राहुल गांधी या कांग्रेस के पास इन सवालों का क्या कोई जवाब है? कब से शुरू करें सर? मैं 10 से 12 साल। एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। फ्रेंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है, रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता है। यू नो दैट गाय ऑन द स्ट्रीट who's sitting there selling his stuff hours and hours and hours and hours, and he's working as hard as anybody else. So that's to me the idea. At the center of it is the idea of caste. इनको बांध कर रखा हुआ, बैंक का फाइनेंस नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं है। मैं विकास हूँ, दिल्ली में जन्मा और पला बढ़ा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करता हूँ, मरम्मत, निर्माण और हर दिन सीखता हूँ। मैं अक्सर नेहरू प्लेस जाता हूँ, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार का केंद्र। ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, यह असली कौशल का विश्वविद्यालय है। कोई जाति नहीं, कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत। हाल ही में राहुल गांधी वहां गए और कहा, भारत सिर्फ असेंबल करता है, हम निर्माण नहीं करते। नौकरियों में जातिगत पक्षपात है, शारीरिक श्रम का सम्मान नहीं किया जाता। मैं दंग रह गया। यह वह नेहरू प्लेस नहीं है जिसे मैं जानता हूं। चिप्स सोल्डरिंग करने वाला व्यक्ति अपनी जाति के कारण वहां नहीं पहुंचा, वह अपनी प्रतिभा के कारण वहां पहुंचा। लैपटॉप ठीक करने वाली महिला सम्मान नहीं मांग रही है, वह अपने काम से इसे अर्जित कर रही है। कोई नहीं पूछता कि आप कहां से हैं, वे पूछते हैं, काम आता है? और मेक इन इंडिया के विफल होने के बारे में आइए तथ्यों पर टिके रहें। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। निर्यात फल फूल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, कौशल बढ़ रहे हैं। यह सच है, प्रचार नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सही है, लेकिन प्रगति को खारिज करना, यह सिर्फ आलस्य है। आप श्रमिकों का मनोबल गिराकर बेरोजगारी को ठीक नहीं कर सकते। आप युवाओं की मेहनत का अपमान करके उनका उत्थान नहीं कर सकते। मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं ऑनलाइन ट्रेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस शांत भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं जो निर्माण करता है, शिकायत नहीं करता। तो मेरा संदेश श्री गांधी के लिए है, शायद अगली बार कैमरों से थोड़ा आगे चलें, असली लोगों से बात करें। आपको गर्व महसूस होगा, दया नहीं। मैं विकास हूं, और मेरे भारत में गरिमा इस बात से आती है कि आप क्या करते हैं।